जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप ठीक ठाक होंगे। सो लास्ट टाइम हमने क्लास में डिस्कस किया था यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन को, और हमने इसको ग्राफिकल और मैथमेटिकल फॉर्मेट दोनों में किया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इसका हम इंशाल्लाह एग्जांपल करेंगे। तो अभी एग्जांपल में आप लोगों के लिए मैंने ये पेपर पे सॉल्व करके अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों का अभी इस वीक का क्लास हो जाए। मैं एक्चुअली नहीं आ सका, मेरी मदर की ऑपरेशन हुआ था, तो उस वजह से अभी मैं इधर घर पे हूँ, उसके साथ हूँ। सो इस वीक मैं नहीं आ रहा, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मैं आऊँगा। ठीक है, ओके। सो अभी स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? अच्छा, स्टेडियम। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, न्यूमेरिकल एग्जांपल। ठीक है, उसमें ये है यूटिलिटी फंक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल इज गिवन बाय यूटिलिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। कोई से भी दो गुड्स है, एक्स है, दूसरा हमारे पास वाई है। ठीक है, विच इज इक्वल टू एक्स 3/4 एंड वाई इज 1/4। ठीक है, ये हमारे पास यूटिलिटी फंक्शन है जो हमें गिवन है। हमें क्या करना है? फाइंड आउट द ऑप्टिमल क्वांटिटी। ऑप्टिमल क्वांटिटी इसलिए क्योंकि हम इसको यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर रहे हैं और हम ये कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ रहे हैं। ठीक है, और हम जो मेथड यूज करेंगे वो लैग्रेंजियन मेथड है। इससे प्रीवियस मैंने आपको क्लास में कराया था। ठीक है, so find out the optimal quantity of the two goods using Lagrangian method। ओके, सो हमने ऑप्टिमल क्वांटिटी को फाइंड आउट करना है। क्या यूज करना है? हमने लेग्रेंजियन मेथड्स को यूज करना है। और उसके आगे फिर क्या करना है? फिर हमने करना है, लेट मी इरेज दिस। ओके, ओके, फिर हमने आगे क्या करना है? आगे कह रहा है कि इफ इट इज गिवन दैट द प्राइस ऑफ गुड एक्स इज 6। तो हमें कहा गया है कि एक्स जो गुड है, कोई से भी दो गुड्स है, एक एक्स है, दूसरा वाई है। प्राइस ऑफ गुड एक्स जो है वो 6 है, एंड प्राइस ऑफ गुड वाई इज 3। ठीक है, सो एक्स गुड की प्राइस 6 है एंड वाई गुड की प्राइस 3 है, एंड पर यूनिट। ठीक है, एंड द इनकम ऑफ द इंडिविजुअल इज 120। और इनकम जो है इंडिविजुअल का, एक बंदे का, और 120 है, 120 रुपीज़ है, और ये 6 और 3 भी रुपीज़ है। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यूटिलिटी इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। ऑप्टिमल वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है। हमें क्या गिवन है? हमें सिर्फ प्राइस ऑफ एक्स गिवन है एंड प्राइस ऑफ वाई गिवन है। हमें इसकी ऑप्टिमल क्वांटिटी को फाइंड आउट करना है। देखिए, ये ऑप्टिमल क्वांटिटी जो है ना, इसको हमने फाइंड आउट करना है। और किस तरह हम करेंगे? लेग्रेंज मल्टीप्लायर करें, जिस तरह लास्ट टाइम मैंने आपको क्लास में कहा था ना कि हम फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लेंगे। ठीक है, सो हम इस चीज़ को अभी सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा, सो हमने इसको सॉल्व करना है। सोल्यूशन गिवन दैट यूटिलिटी फंक्शन इज गिवन एज x 3/4 y 1/4। ठीक है, हमें ये गिवन है प्राइस ऑफ x, इसको हमने लिखा px, दैट इज 6, एंड py ये दूसरे गुड्स की प्राइस है, दैट इज 3 रुपीज पर यूनिट, एंड इनकम हमारे पास 120 है। तो अगर आपको याद हो तो हमने बजट कंस्ट्रेंट या बजट सेट या बजट लाइन हमने पढ़ा था। बजट लाइन में हमने पढ़ा था कि px यानी कि प्राइस ऑफ एक्स और उस एक्स की कितनी क्वांटिटी है, ये हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस प्राइस ऑफ वाई और इसकी कितनी क्वांटिटी है वो हम मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई और दोनों गुड्स को जमा करेंगे। तो ये हमारे इनकम के इक्वलेंट या इससे लेस होना चाहिए। ठीक है ना? इस केस में, इस न्यूमेरिकल एग्जांपल में हमें पी ऑफ एक्स जो है वो गिवन है, दैट इज 6। ठीक है, एंड पी ऑफ वाई दैट इज 3। हमें ये x की ऑप्टिमल वैल्यू और इस y की वैल्यू अभी पता नहीं है, हमने इसको फाइंड आउट करना है। ये ऑप्टिमल वैल्यूज होगी। ठीक है, और इस पे हमारा ये जो यूटिलिटी का फंक्शन है ये मैक्सिमाइज होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, सो अब क्या करते हैं? हमने लिखना है यूजिंग लेग्रेंजियन मेथड और लेग्रेंजियन अप्रोच और लेग्रेंजियन फंक्शन, जो भी आप इसको लिखना चाहे, आर लेग्रेंजियन एक्सप्रेशन फॉर द अबव प्रॉब्लम इज। आपको पता है लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हमने एल भी लिख सकते हैं, ये वाला एल भी लिख सकते हैं, या स्ट्रेट फॉरवर्ड कैपिटल एल भी लिख सकते हैं। दैट इज हमने अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या है? ये यूटिलिटी फंक्शन है, दैट इज x 3/4 y 1/4 प्लस लिखना है लेमडा। ठीक है, इसको लेमडा कहते हैं, लेमडा हमने लिख दिया, और आगे हमने कॉन्स्टेंट लिखना है। दिस इज आवर कंस्ट्रेंट फंक्शन। कंस्ट्रेंट क्या है हमारे पास? बजट लाइन, बजट कंस्ट्रेंट है। ठीक है, सो पी एक्स इंटू एक्स, और ये चीज हमने यहाँ पर लिख दी। ठीक है, सो
पी एक्स हमारे पास 6 है और एक्स जो है इसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी वो हमारे पास पता नहीं है, तो इसलिए हम इसको एक्स लिखते हैं, ठीक है। प्लस 3 जो है 3 हमारे पास पी ऑफ वाई है, ये देखें ये यहाँ से है, ये पी ऑफ वाई क्या है 3 है, और ये जो वाई है ये अपनी जगह पे आ गया क्योंकि वाई की हमने क्वांटिटी और ऑप्टिमल क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। इस तरह हमने एक्स की ऑप्टिमल क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। तो ये हमने बजट लाइन लिख दिया, ठीक है। और ये बजट लाइन आप हमने जब लिख दिया, सो इसको हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया और इसके साथ मल्टीप्लाई ये लेमडा हो गया प्लस, और ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम इस पे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो अभी जब हम फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन अप्लाई करते हैं तो हमने लिखना है फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू, एक सेकंड, ये ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड लेमडा। हमने 3 तरह से इसको डेरिवेटिव लेना है। फर्स्ट हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है, दूसरा हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना है, और तीसरा हमने विद रिस्पेक्ट टू लेमडा लेना है, ठीक है। अच्छा, सो और फिर इसको क्या है जीरो के बराबर करना है। सो सेटिंग देम इक्वल टू जीरो। तो फर्स्ट थिंग इज लेमडा, ये जो है अपना डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन दैट इज लैग्रेंजियन विद रिस्पेक्ट टू, ये आपका हो गया चेंज एंड एक्स पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है, इज इक्वल टू। अच्छा, ये अब इसका डेरिवेटिव किस तरह आएगा, ये डेरिवेटिव आप लोगों ने पढ़ा होगा अभी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में, ठीक है, और या शायद अभी आप आगे जाकर पढ़ेंगे। इसको मैं आपको इधर भी समझा देता हूँ, ठीक है। सो ये जो फंक्शन है इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। देखिए इधर देखिए, हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है, तो अगर ये इसको हम कहते हैं पावर रूल, ठीक है, तो इसका जो कोफिशिएंट है, इसका जो पावर है वो इधर आ जाएगा आपके 3/4 इधर आ गया, ठीक है। और यहाँ पर जो भी है एक्सपोनेंट में जो भी है तो वहाँ पर हमने इससे -1 करना है, ठीक है। सो 3/4 -1, वाई 1/4 अपनी जगह पे आ गया। वाई इसलिए 0 नहीं हो रहा क्योंकि ये यहाँ पर एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। प्लस अपनी जगह पर आ गया, लेमडा अपनी जगह पर आ गया। अब 120 ये इसकी जगह 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई एक्स की वजह से चेंज इसमें नहीं आ रहा, ठीक है, इस टर्म में यहाँ पर। तो ये 0 आ गया, यहाँ पर x है तो इसलिए x की जगह 1 आ जाएगा, -6 1 माइनस, और यहाँ y में भी कोई x नहीं है तो ये भी 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस फंक्शन को देखिए, ये हमने दोबारा लिख दिया 3/4 लिख दिया x। अब ये 3/4 -1 है तो इसको -1 के नीचे हम 4 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर जो है आपका इक्वलेंट हो जाए, एक जैसे हो जाए। अब 4 1 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें ताकि ये 4 हो जाए, तो 4 से करेंगे, तो ये इसलिए यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा। अच्छा, इसके नीचे हमने ये 4 लिख दिया, ठीक है। सो अच्छा, डिनोमिनेटर आपका 4 हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 3 माइनस यहाँ पर एक मिनट, लेट मी चेक। अच्छा, यहाँ पर जो है ना ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर -4 आता है, ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ से डिनोमिनेटर में यहाँ पर अगर हम 4 लिखते हैं, ठीक है, तो ये तो हमने 4 बना दिया डिनोमिनेटर। अब क्या करना है, इस टर्म को भी हमने उसी से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 आ जाएगा, ठीक है। ये 3/4 -4/4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, प्लस ये लेमडा अपनी जगह पे आ गया और ये -6 आ गया। अब आगे क्या है, ये इस तरह आ गया आपका 3/4 अपनी जगह पर आ गया x। अब याद देखिए यहाँ पर मैंने अब ये टर्म सही लिखा है, -4 से अगर हम 3 को माइनस करेंगे +3 को, तो यहाँ पर -1 आएगा और नीचे 4 आएगा, ठीक है। अच्छा, y का टर्म आपका वैसे का वैसा आ रहा है, y 1/4, उसको हमने यहाँ पर नहीं छेड़ना है, ठीक है। माइनस प्लस माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस माइनस तो ये माइनस हो जाएगा, 6 लेमडा हो जाएगा एंड इक्वल टू 0। मैंने आपको यहाँ ऊपर लिखा था ना कि एंड सेटिंग देम इक्वल टू 0, तो अब इसने को हमने 0 के बराबर कर लिया और इसको हमने दिया नाम इक्वेशन 1 का, ठीक है। लैग्रेंजियन फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लिया फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसमें जितने भी एक्स के टर्म्स थे उसका हमने डेरिवेटिव लिया, ठीक है, और बाकी जो टर्म्स थे उसको हमने कांस्टेंट ट्रीट करके 0 के बराबर कर दिया। तो इससे हमारे पास ये आ गई वैल्यू 3/4 x 1/4 एंड 2
वाई ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इसमें स्पेस आपको नजर आ रहा है बट ये इसके बीच कोई साइन नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है। वाई 1/4 माइनस 6 लेमडा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब आगे जाते हैं। अच्छा, अब पेज 2 पे हम आ गए, तो अब हमने नाउ फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन ऑफ लैग्रेंजियन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y। अब हमने y के रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव लेना होगा, दैट इज चेंज आर डेरिवेटिव ऑफ लैग्रेंजियन, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लैग्रेंजियन फंक्शन, दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। सो अब हमने y के रिस्पेक्ट से करना है, तो ये चीज हमने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा फंक्शन एक दफा लिख दिया, ठीक है, ताकि आपके माइंड में हो, ये हमारा पूरा का पूरा फंक्शन था, लैग्रेंजियन फंक्शन, ठीक है। अब इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, देखिए तो वही रूल है। अब इस टाइम हमने ये जो है ये वैसे कांस्टेंट है बट ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए हम इसको जीरो नहीं कर सकते, ठीक है। हमने इसको ट्रीट करना है, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। सो इस पे पावर रूल लगेगा, क्या हो गया 1/4 यहाँ पर आ जाएगा, 1/4 वाई लग गया, ठीक है। 1/4 यहाँ से -1 करना है, तो ये हमने यहाँ से -1 लिख दिया। अच्छा, ये x 3/4 हमने यहाँ से इधर लिख दिया, ठीक है। मैथमेटिक्स में आप इस टर्म को राइट या लेफ्ट किसी भी साइड पर लिख सकते हैं, जब तक ये मल्टीप्लाई हो रहे हो और साथ में इसका कोई और टर्म वो ना हो, मल्टीप्लाई ना हो, ठीक है। सो हमने इसको राइट साइड पे लिख दिया और y को हमने फर्स्ट लेके लिख दिया, प्लस अपनी जगह पे आ गया, लेमडा अपनी जगह पे आ गया। इस टर्म में अब हमने y को ट्रीट करना है, ये y है तो इसका अगर हम डेरिवेटिव लेंगे y का तो 1 आएगा, 1 को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही -3 आ जाएगा, और ये दोनों टर्म जीरो हो जाएंगे क्योंकि इसमें y नहीं है, तो y के रिस्पेक्ट से इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। अब नीचे आते हैं, तो यही फंक्शन अगेन हमने लिख दिया, 1/4 आ गया। और ये देखिए अगेन वही जो हमने फर्स्ट स्टेप में ट्रीट किया था। अब इस डिनोमिनेटर को भी हमने 4 बना दिया, ठीक है। 4 और 4 ये हो गया, तो इस 4 को यहाँ से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। अच्छा, और ये x वाला जो टर्म है x 3/4 ये अपनी जगह पर इधर आ गया, ठीक है, ये अपनी जगह पर यहाँ आ गया। अच्छा, और लेमडा वाला जो टर्म था ये आपका हो गया जनाब -3 लेमडा हो गया, ठीक है, ये -3 लेमडा हो गया यहाँ पर, ठीक है। और इसको अगर हम फिर मजीद नीचे जाते हैं, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर लूँ और नीचे आते हैं, आप देखिए। अच्छा, अब हम नीचे आ गए तो ये इधर देखिए -1/4 x 3/4 हो जाएगा, ठीक है। वही हम अच्छा, ये x 3/4 जो है ये x दोबारा हमने फर्स्ट टर्म की जगह इसको लेके आ गए और y -3/4 हो जाएगा, जिस तरह हमारा x -3/4 हो गया था ना, इस तरह ये भी हो जाएगा। नीचे 4 4 है और इससे ऊपर वाला जो स्टेप है, ठीक है। अच्छा, माइनस लेमडा इस साइड पे आ गया और इसको भी जीरो के इक्वल कर लेंगे, उसको हम नाम देंगे इक्वेशन 2 का। अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गए, एक इक्वेशन 1 जो था वो हमने डेरिवेटिव लिया था विद रिस्पेक्ट टू x, और दूसरा इक्वेशन y विद रिस्पेक्ट टू y लिया था, ठीक है। इक्वेशन 2 जो था विद रिस्पेक्ट टू y लिया था। अच्छा, और अब हमने तीसरा जो ट्रीट करना है फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन को, तो हमने क्या करना है, हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू लेमडा, ठीक है। ये आपको लेमडा नजर आ रहा है, तो अब हमने क्या करना है। अच्छा, अब हमने लेमडा के रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव लेना है। ओके, सो चेंज ये हमने वही तरह लिख दिया, ठीक है। लैग्रेंजियन फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू लेमडा इज इक्वल टू, ये पूरा का हमने लिख दिया डेरिवेटिव, और ये पूरा का पूरा फंक्शन मैंने एक दफा लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना x है ना y की बात हो रही है, यहाँ पर लेमडा की बात हो रही है, तो लेमडा इस जगह पर सिर्फ इस बजट लाइन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इट्स मीन कि हमने इसको छोड़ना है अपनी जगह पे और इन दोनों टर्म्स को जीरो करना है, तो इसको हमने जीरो कर दिया, प्लस अपनी जगह पे लग गया, लेमडा की जगह 1 आ जाएगा और इस पूरे के पूरे टर्म को मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। सो इज इक्वल टू ये पूरा टर्म अगर नीचे आ जाए तो ये 120 हो गया -6x -3y। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को राइट साइड पे करना है, -6x और -3y, ताकि ये प्लस हो जाए, ठीक है। ये दोनों जो साइन है, और ये 120 अपनी जगह पर रह गया। इस स्टेप में देखिए 120 अपनी जगह पर, ये +6x और ये +3y हो गया, और ये है चेंज एंड लैग्रेंजियन फंक्शन डिवाइडेड बाय चेंज एंड लेमडा, इसको हमने नाम दिया इक्वेशन 3 का, ठीक है।
ये मैंने आपको क्लास में बताया था कि ये अगर हम इसका लैग्रेंजियन फंक्शन के ये रूल्स है, ये स्टेप्स है, इसको हमने फॉलो करना है, तो ये इस तरह होता है। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेकंड हमने किया विद रिस्पेक्ट टू वाई, और ये थर्ड वन हमने किया विद रिस्पेक्ट टू लेमडा। अब हम आगे जाते हैं। अच्छा, अब हम आगे जाते हैं, तो आगे हम क्या करते हैं कि रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, इसको हमने थोड़ा सा रीअरेंज करना है। ठीक है, तो आपका इक्वेशन 1 जो है ये आपका इक्वेशन 4 बन जाएगा। किस तरह? 3/4 हमने इस तरह लिख दिया, x माइनस 1/4 y 1/4 इज इक्वल टू 6 लेमडा। इसमें हमने चेंज जस्ट इस चीज का किया कि ये जो लेमडा की वैल्यू थी ना, ये इक्वेशन के उस साइड लेफ्ट साइड पे थी, तो हमने इसको, तो ये जो लेमडा है ना, इसकी वैल्यू को हमने लेफ्ट साइड से राइट साइड पे कन्वर्ट किया, तो ये आपका 6y पॉजिटिव हो गया। ठीक है, इक्वेशन इज इक्वल टू 0 हमने लिया था, ये इक्वेशन 1 है। इस तरह जो दूसरा इक्वेशन था इक्वेशन 2y वाला, उसको हमने क्या किया, 1/4 x 3/4 y माइनस 3/4 इज इक्वल टू, ये -3 लेमडा इज इक्वल टू 0 था, तो इसको हमने राइट साइड पे लेके आए, तो ये 3y हो गया। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 5 का नाम दिया। इस तरह इक्वेशन 6 जो है, ये हमारा बजट लाइन, ये वाला इक्वेशन है अभी जो ऊपर आपको नजर आ रहा है, तो ये हमने इस तरह अरेंज करके लिख दिया 6x + 3y इज इक्वल टू 120। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशन बन गए, 4, 5 और 6। अब हमने इस इक्वेशन को आगे फर्दर सॉल्व करना है। ठीक है, किस तरह करना है अभी हम डिस्कस करते हैं। टू सॉल्व फॉर x वी डिवाइड द इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 5। अगर हमने x की वैल्यू, आपको पता है ना, स्टार्ट में मैंने कहा था कि हमने x और y की ऑप्टिमल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके प्राइसेस हमें गिवन है, बट इसके ऑप्टिमल वैल्यू जो है ना, क्वांटिटी, वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम डिवाइड करते हैं इस इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 पर। ठीक है, और इससे हमारे पास क्या आता है, तो अब ये लेफ्ट साइड पे आप देख ले। ठीक है, ये अब हम आके ये लेफ्ट साइड पे आप देखिए, ये इक्वेशन 4 मैंने लिख दिया, 3/4 x माइनस 1/4 y 1/4। ये नीचे जो है ये इक्वेशन 5 है, और इसका जो वैल्यू था ना, ये 6 लेमडा, और ये नीचे 3 लेमडा आ गया। ठीक है, वही सेम वही इक्वेशन है, जस्ट एक दूसरे पर ऊपर लिख दिए ताकि हम इसको डिवाइड करें। तो अब हमने इसको सिंपल डिवाइड करना है। अच्छा, ये 3/4 अपनी जगह पर आ गया, x माइनस 1/4 y अपनी जगह पे आ गया। ठीक है, पहले इसको देखें, ये 6 लेमडा बाई 3 लेमडा, तो ये 3 और 2 जो है ना, ये 3 कट जाएगा, इसके साथ यहाँ पर 2 आएगा, लेमडा लेमडा के साथ कट गया। अच्छा, अब इधर देखिए इस टर्म को, यहाँ पर देखिए x की जो पावर है ना, ये क्या है, -1/4 है। इधर नीचे भी x है, और इसकी जो पावर है ये 3/4 है। तो हम इस तरह कर सकते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर में है, इसको हम डिनोमिनेटर में लेके जाए, तो ये जो साइन है प्लस वाला, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये वाला, इसको हम ऊपर लेके जाते हैं इधर इसके साथ, इस तरह ये y की जो पावर है, इसको हम इधर लेके आते हैं। ठीक है, सो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, और ये एक इक्वेशन हो जाएगा, और ये वाला जो टर्म है, इसको भी अगर हम यहाँ पर ऊपर लेके आते हैं, तो ये चेंज हो जाएगा, ये 4/1 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये इधर नीचे स्टेप में देखें, ये 4/1 मल्टीप्लाई बाई 3/4, ये अपनी जगह पे आ गया, तो ये 4 4 के साथ कट गया। अच्छा, x माइनस 1/4, ये वही है, ये x वाला, ये वाला जो है। ठीक है, x माइनस 1/4 अपनी जगह पर है। ये जो है -3/4, ये मैंने यहाँ से नीचे ऊपर अगर इसको मैं ले आऊँ, तो ये माइनस हो जाएगा इसका साइन। ठीक है, सो x माइनस 1/4 -3/4, इस तरह y अपनी जगह पर होगा, ये ऊपर वाला y है 1/4 वाला। ठीक है, और अगर मैं ये नीचे वाला जो टर्म है, ये टर्म ऊपर लेके आ जाऊं, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो ये 3/4 हो गया। सो ये आपका 3/4 हो गया। अच्छा, अब क्या करना है, ये 4 4 के साथ कट गया, और इसको हमने थोड़ा सा सॉल्व करना है। ठीक है, उसी तरह। अच्छा, अब आगे क्या करते हैं, आगे अगर हम इसको ले आए, तो अभी आप देखते हैं कि ये अगर 4 4 के साथ कट किया, तो ये 3x माइनस, अच्छा ये -1 है, -3 है, तो अगर ये ऐड हो जाएंगे, -4/4 हो जाएगा। ठीक है, और y ये दोनों प्लस प्लस है, तो ये भी ऐड हो जाएंगे, तो ये 4/4, और 2 यहाँ पर हमारे साथ आ रहा है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे मजीद हम, 3x-1, x-1 इस तरह हो गया कि ये 4 4 के साथ कट गया, तो ये यहाँ पर 1 बच गया, और अगर ये इसके साथ कट गया, तो ये भी 1 बच गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, तो ये इसके साथ कट जाएगा। ठीक है, 3x-1 आएगा, y/1, 1 को हम यूजली नहीं लिखते, इज इक्वल टू 2। अब इसको देखे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, 3y,
अब ये जो है ना x की पावर -1, तो x को अगर हम नीचे लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो हमने 3y अपनी जगह पर, ये 3y जो है ना 3 इस x के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, y के साथ भी, तो ये 3y हो गया और x जो है ये हमने नीचे लेके आ गए। ठीक है, तो ये 3y बाई एक्स y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब जो है, अच्छा, मल्टीप्लाइंग x ऑन बोथ साइड, ये 3y बाई एक्स इज इक्वल टू 2 है, तो ये 3y x को, क्योंकि हमने इसको इधर लेके आना है, तो क्या करना है, 3y x नीचे अपनी जगह पर है, इसको x के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बोथ साइड्स को, तो ये x इधर भी आएगा, x के साथ ये कट जाएगा, दूसरे साइड पे 2 है, 2 के साथ x मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये आएगा, तो ये हो जाएगा आपका जनाब 3y इज इक्वल टू 2x। अब हमने क्या करना है, हमने इस x को निकालना है, तो 2 को हमने खत्म करना है, तो नीचे भी हम 2 से इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये कट जाएगा और इस टर्म को भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये अगर आप इधर देखें तो ये आपको बच गया x इज इक्वल टू 3y बाई 2। इसको हमने इस तरह निकाल लिया। अब x का हमारे पास एक टर्म आ गया। ठीक है, और इस टर्म का हमने क्या करना है, अब हम इसको यूज करेंगे, तो हम इसके हेल्प से अपनी जो वैल्यूज है, ऑप्टिमल वैल्यू, उसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इधर देखिए आगे का स्टेप क्या करना है। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3y बाई 2 एन बजट इक्वेशन 6। अब हमने क्या करना है, x की हमारे पास इधर वैल्यू आ गई, तो हमने इसको बजट लाइन जो है या बजट कंस्ट्रेंट इक्वेशन 6 उसमें पुट करना है। इस तरह फिर हमारे पास y की वैल्यू आएगी, उसको भी हमने वहां पर पुट करना है। तो अभी फिलहाल हम ये x की वैल्यू जो है 3y बाई 2 इसको पुट करते हैं, तो चेक करते हैं कि इससे क्या आता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूटिंग। अच्छा, तो इसके बाद अगर हम इधर आ जाए, ये पेज 3 पे आपका दूसरा साइड, ठीक है, ये वाला साइड आ गया। अच्छा, अब इधर देखिए, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बजट लाइन है, इक्वेशन 6 है ऑलरेडी जो हम निकाल चुके थे ना, 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 120। अब 6 अपनी जगह पे आ गया, x की जगह हमने वैल्यू लिख दी 3y बाई 2 प्लस 3y अपनी जगह पे, 120 अपनी जगह पे आ गया। तो ये 2 जो है ये इसके साथ ये काट जाएगा। ठीक है, ये 3 आ जाएगा, सो ये 3 को इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये सिर्फ इस टर्म के साथ ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। फिर सो 3 3 9 आ गया। ठीक है, दूसरा टर्म ये 3y अपनी जगह पे आ गया और ये 120 अपनी जगह पे। सो 9 प्लस 3 अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये 12y इज इक्वल टू 120। अब हमने इसे सिंपली y की वैल्यू निकालनी है। सो y इज इक्वल टू 120, 12 नीचे आ जाएगा और इसको अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो y इज इक्वल टू 10। अब हमारे पास ये एक ऑप्टिमल वैल्यू आ गई y की। ठीक है, जो अभी तक हम ये सारा प्रोसेस कर रहे थे लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर का। तो अब हमारे पास y की क्वांटिटी आ गई कि यार हमने y की 10 यूनिट परचेज करने हैं और इसकी प्राइस ऑलरेडी हमें 3 के वन है। ठीक है, क्वेश्चन के स्टार्ट में। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने दूसरा जो टर्म है y, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। ठीक है, सो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 10 एंड बजट लाइन। अगेन वही बात है कि x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू हमने पुट करके उसी बजट लाइन में पुट करना है जो कि इक्वेशन 6 है, और हमने क्या हासिल करना है, x की ऑप्टिमल वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो अब इसको अगर हमने पुट कर दिया उस बजट लाइन में, तो हमारे पास इसकी क्या यह दोबारा हम एक दफ़ा लिख देते हैं अपना बजट लाइन, दैट इज 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 120। 6 अपनी जगह पे आ गया प्लस 3y की जगह अब हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू है दैट इज 10। तो हमने 10 पुट कर दिया, 6x प्लस 30 हो जाएगा। ठीक है, ये 30 हम इस साइड पे आगे लेके आ गए, तो ये इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, 120 से माइनस करेंगे 90 हो गया, ये 6 हो गया। अच्छा, अब हमने यहाँ पर x को निकालना है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे दोनों को, ये 6 के साथ कट गया और ये 90 जो है इसको भी 6 के साथ डिवाइड करेंगे, तो ये नीचे मैंने किया है और इससे वैल्यू आती है 15। ठीक है, अच्छा, अब ये जो है आपके पास x की वैल्यू आ गई दैट इज 15 और y की वैल्यू क्या थी, y इज इक्वल टू 10। ठीक है, सो हमारे पास दो जो ऑप्टिमल वैल्यूज थे वो हमारे पास आ गई, और ये क्या था, ये हमारे पास लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर को हमने यूज किया किस मकसद के लिए, यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए।
हमारे पास दो गुड्स के प्राइसेस गिवन थे, पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या था, पी ऑफ एक्स, ये देखिए क्वेश्चन के स्टार्ट में पी ऑफ एक्स हमारे पास गिवन था 6, पी ऑफ वाई हमारे पास गिवन था दैट वाज 3, बट इनके ऑप्टिमल क्वांटिटीज हमें नहीं पता थे और वो हमने लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर की मदद से फाइंड आउट कर ली कि अगर पी प्राइस ऑफ वाई गुड्स 3 हो तो हमने इसके 10 यूनिट परचेज करने चाहिए, और अगर प्राइस ऑफ एक्स जो गुड है इसके प्राइस 6 हो तो हमने इसके 15 यूनिट्स परचेज करने चाहिए। ठीक है, अगर हम ये परचेज करेंगे तो हमारे यूटिलिटी क्या होगी, मैक्सिमाइज होगी। सो दस द ऑप्टिमल क्वांटिटीज ऑफ एक्स एंड वाई व्हिच मैक्सिमाइज यूटिलिटीज आर एक्स इज इक्वल टू 15 एंड वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन था और मेथड वही था जो मैंने आपको क्लास में बताया था कि आपने लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर को यूज करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्लस कंस्टेंट फंक्शन हमने करना, तीनों वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट से हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, उसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया, इस जगह पे 4, 5, 6 इक्वेशन आ गए। रीअरेंजमेंट के बाद हमने फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को एक दूसरे के ऊपर डिवाइड कर दिया। इसको जब हमने डिवाइड किया तो ये मजीद सिंप्लीफाई हो गया और इससे हमारे पास वैल्यू आ गई एक्स की और 3y/2। ठीक है, और इसको अगर हम मजीद अपने बजट लाइन में या बजट कंस्ट्रेंट में फिट करें तो हमारे पास वैल्यू आ गई यहाँ पर आपके y दैट वाज इक्वल टू 10। इस 10 वैल्यू को अगर हम फिर अगेन दोबारा पुट करें तो हमारे पास फिर वैल्यू आ जाती है आपके x जो क्वांटिटी है x हमने फाइंड आउट किया दैट वाज इक्वल टू 15। ठीक है, सो x और y की वैल्यू हम इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं और इसको हम कहते हैं फंक्शन को मैक्सिमाइज करना। ठीक है, लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर की मदद से हमने इसको मैक्सिमाइज किया। यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो हमने यूटिलिटी को मैक्सिमाइज किया और हमारे पास ऑप्टिमल वैल्यूज आ गई। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इस पर आप प्रैक्टिस करें तो ये आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ये क्वेश्चन जो है ये पीडीएफ फॉर्म में मैं अपलोड भी कर लूँगा। ठीक है, उसी लिंक पे वहाँ पर आप वहाँ उस लिंक से मैं वहाँ पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके फिर रीड आउट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में ये क्वेश्चन आएगा, जरूरी है बहुत मिड टर्म के लिए। ठीक है, और ये आपके इस वीक का काम भी था, सो आप लोगों ने टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसको लाजमी देखना भी है, समझना भी है और इस पर प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। सही है, ओके, खुदा हाफिज।